हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय श्रीमन नारायण। आज हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी कंदे का अचार। ये अचार सर्दियों में खाने जाने वाली है। देह को बहुत ही गर्माहट देती है। हर तरह के पराठे के साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, जैसे मूली का पराठा हो, गोभी का पराठा, मेथी का पराठा। हर पराठे के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। ऐसे बनाना एकदम आसान है, कम तेल मसाले में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने लिए हैं 500 ग्राम कंदा, इसे बंडा भी कहते हैं। आप क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कंदा को पहले मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, क्योंकि इसमें बहुत ही मिट्टी लगे रहते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर उगती है। अब हमने ले लिए थोड़ी से सरसों का तेल, हाथों में हम लगा लिए, क्योंकि ये किसी किसी के हाथों में लगती है, मेरे हाथों को भी लगती है। अगर आपको हाथों को लगती है तो आप भी कोई भी तेल लगा सकते हैं। अब इस तरीके से आप रफ़ करते हुए इसे हम छील लेंगे। कहीं कहीं अगर दाग धब्बे लगे हो तो उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर ले, क्योंकि ये अचार बनने वाली है। अचार लंबे समय तक रहती है, तो अचार ख़राब ना हो, तो इसी तरीके से आप जो धब्बे होंगे उसे आप छील कर हटा दें। इस तरीके से जो डंठल है उसे भी हम काट करके हटा देंगे। इसी तरीके से सारा हमने कंदों को छील लिया है। अब इसी के साथ हम 50 ग्राम हमने लिए है अदरक। 500 ग्राम है कंदा, तो हमने 50 ग्राम अदरक लिए है, उसे भी हम छील लेंगे, क्योंकि अदरक अभी मार्केट में एकदम ताज़ी ताज़ी अदरक आ रही है। तो बहुत ही आसान होता है इसे छीलना, क्योंकि तुरंत रब करते हुए छिल जाती है। तो देखिए अच्छी तरीके से हमने इसे छिलका निकाल लिए हैं, और निकाल करके इसे दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से पहले धो लेंगे। अब धो करके ले आते हैं इन सबको। तो देखिए हमने धो करके ले आए हैं। अब इस क्या करेंगे, इसे हम थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में हम काटेंगे, क्योंकि काटने के बाद इसे और छोटे करने हैं। तो पहले हम इस तरीके से कट कर लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ कि इसे एकदम छोटे टुकड़े कैसे करनी है। तो ये काटने के समय भी हाथों को लगती है, तो थोड़ा हिफाजत से मैं इसे ज़्यादा इसे नहीं मैं इसे पकड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही खुजली बढ़ती है। अब एक बर्तन में हम गर्म पानी ले लेंगे, और इसमें 2 चम्मच के करीब डालेंगे नमक। और नमक डालने के बाद अच्छी तरीके से हम इसे चला लेंगे, क्योंकि नमक को घोल लेंगे। अब इसमें डाल देंगे जो हमने कंदा को काट करके रखा है ना, उसे हम डाल देंगे। 10 मिनट के लिए इस कंदा को इस पानी में हम रहने देंगे, जो इसका खुजलाहट है ना वो अच्छी तरीके से निकल जाएगी। तो इसे हम डालकर छोड़ देते हैं। तब तक चलिए कुछ और तैयारी करते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी टेरेस गार्डन पे। ढेर सारे हमारे टेरेस गार्डन पे हरी हरी मिर्च उगे हुए थे। तो जब तक वो 10 मिनट उसमें से जो खुजलाहट निकलती है, हम इधर मिर्ची तोड़ लेते हैं। क्योंकि ये मिर्ची इतना सारा हो गया था कि इसे कुछ बनाना ज़रूर था, तो मैं सोची चलो आज मैं कंदे का चटपटी अचार बना लेती हूँ। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी एकदम टेस्टी और एकदम तीखी वाले ये मिर्च है। तो हमने इतना सारा मिर्ची तोड़ लिए हैं। ये 100 ग्राम से 150 ग्राम के करीब होगी। इतना मिर्ची तो उसमें पड़ेगी ही, तभी तो बनेगी एकदम चटपटी स्वादिष्ट अचार। तो अब सारी मिर्चियों में से मैं डंठल को अलग कर लेती हूँ, यानी कि अच्छी तरीके से इसे साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद इसे हम धो करके ऐसे अच्छी तरीके से इसका पानी सुखा लेंगे, यानी किसी कपड़े से हम पोंछ लेंगे। तो हमने मिर्ची को साफ़ करके धो करके हमने अच्छी तरीके से पोंछ लिया है। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसे काट लेंगे। इस तरीके से ज़्यादा बड़े बड़े ना रखें, अगर ज़्यादा बड़े बड़े खाने के शौकीन हो तो आप बड़े बड़े काट सकते हैं। तो हमने सारा मिर्ची काट लिया। जो हमने अदरक को छील के रखा था ना, उसे भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। अदरक अभी इतनी खिंची है ना कि आसानी तरीके से चाकू से कट जा रही है। अगर आपके पास अदरक अगर ज्वाई वाले होंगे, मतलब थोड़ा हार्ड वाले, तो उससे आप चॉपर में चॉप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बारीक बारीक हमने अदरक को काट लिया है। इधर 10 मिनट हो गए हैं, तो इसे अच्छे तरीके से धुल करके हम इसे ले आते हैं। इधर हमने ले ली एक चॉपर। हमने अच्छे तरीके से इसे धोकर पानी को छान लिए है। अब इस चॉपर में ना ये जो कंदा है, इसे थोड़े थोड़े करके हम जितना आटे चॉपर में, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर हो तो उससे भी आप चॉप कर सकते हैं। हमारे पास इस तरीके से धागा वाला है, तो हम इस तरीके से हम चॉप कर लेते हैं। तो अब जितना बारीक से बारीक हो सके, आप जैसा आप पसंद करें उतना आप चॉप कर लें। आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से इतना बारीक हमने इसे चॉप कर लिया है। अब इससे ज़्यादा बारीक ना करें, नहीं तो फिर हलवा हो जाएगी। तो इतना दरदरा तो आप इसे ज़रूर रखें। अगर ना हो तो मिक्सर में भी आप कर सकते हैं। ज़्यादा उसे बारीक ना पीसे। तो देखिए हम बड़े से बर्तन में हम इसे ले लिए, बाकी बचा हुआ इस तरीके से हम चॉप कर लिए हैं। तो एकदम दरदरी सी हमने चॉप कर लिया है। इसी में हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ मिर्ची और अदरक को। इसी के साथ लेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। ऐसे अच्छी तरीके से हम चला लेंगे, यानी अच्छी तरीके से इसे मिला लेंगे। सारा को हमने एकदम येलो कर दिया, इसे हमने फैला लिया है। ऐसे 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। अब 2 घंटे जब तक ये धूप में रहती तब तक इसकी मसाला तैयार कर लेते हैं।
तो इधर हमने एक पैन चढ़ा लिया, इसमें लेंगे 1/4 चम्मच मेथी दाना, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच सौंफ, 2 चम्मच लेंगे खड़ा धनिया। ऐसे हम 2 मिनट के करीब भून लेंगे, थोड़ा हल्का कलर आने तक। देख सकते हैं इतना हमने जो खुशबू आने लगी उतना हमने भून लिया है। इसे अलग बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। इसे में लेंगे 5 से 6 चम्मच पीली वाली सरसों। इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ गर्म कर रही हूँ, क्योंकि इसे गर्म करने के बाद इसमें जो मॉइस्चर होगा निकल जाएंगे और गर्म करने के बाद ये ख़राब नहीं होंगे। अब इसे भी अलग बर्तन में निकाल लिए हैं जब तक वो ठंडे होते हैं। इधर हमने मिक्सर में इसे दरदरी हम पीस करके ले आए हैं। हम देख सकते हैं कम मसाले रहते हैं तो पीसने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो देखिए हमने मसालों को पीस लिया, इसी के साथ हम सरसों भी ले लेंगे, ऐसे भी हम पीस करके ले आते हैं। तो देख सकते हैं इस सरसों को हमने बारीक पीसा है और जो मसाले थे उसे हमने दरदरा पीसा है। तो दोनों मसालों को हमने पीस लिए है, इसे रखते हैं। इधर देखिए हमारी जो कंदा उसका कलर चेंज हो गया है। मैंने 2 घंटे की जगह पूरे दिन एक रात हमने इसे सुखा लिया, क्योंकि किसी काम की वजह से मुझे कहीं जाना पड़ गया, इसलिए इतना लेट हो गए तो थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया है। मगर 2 घंटे काफ़ी है इसको सुखाने के लिए। अगर एक दिन हो भी गया तो कोई बात नहीं, और अच्छे बनेंगे। इस वीडियो को मैं अगला दिन शूट कर रही हूँ। इस सूखे हुए कंदे को मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल में। इसी के साथ जो हमने मसाले तैयार किए थे ना उसे ले लेंगे, सरसों पिसा हुआ और मिक्स मसाले, और इसी के साथ लेंगे 1 चम्मच भर के कश्मीरी मिर्च का पाउडर सिर्फ कलर के लिए, और आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और 4 चम्मच लेंगे हम नमक, क्योंकि नमक हमने पहले इस्तेमाल नहीं किया था तो हम इसमें 50 ग्राम के करीब नमक इस्तेमाल किए हैं। 1 चम्मच लेंगे कलौंजी और 1 चम्मच लेंगे हम अजवाइन। इन सबको अच्छे तरीके से पहले हम मिला लेते हैं। अब मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे तेल, सरसों का तेल। सरसों का तेल में अचार बनाए बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। पहले हमने 1 कटोरी लिया है, यानी कि 100 ग्राम के करीब तेल लिया है, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब तेल थोड़ी एकदम सूखी सूखी लग रही है। सर्दियों में जो पराठे के साथ अचार खाई जाती है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और तेल में डूबी रहती है। तो हमने 50 ग्राम के करीब और तेल ले लिया, 150 ग्राम के करीब हमने तेल इसमें डाल दिया है, क्योंकि तेल में ही ये अचार पकती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और अच्छे तरीके से मिलाने के बाद हमने ले लिया है कांच के जार। कांच के जार में ही अचार रखे, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और अच्छी रहती है, लंबे समय तक रहती है। अब इस सारे अचार को कांच के जार में हम भर लेंगे। अब देख सकते हैं ये अचार जो होती है ना तेल में ही अच्छी तरीके से पकती है, तो इसमें तेल अच्छी तरीके से डालें। अब इसे 1 महीना के लिए हम इसी तरीके से साइड में कहीं रख देंगे, अभी नहीं खाएंगे। जब 1 महीने के बाद पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी, सर्दी के मौसम में पराठे के साथ इसे आनंद लेके खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। पहले के ज़माने में यानी गांव देहात में इस अचार को बड़े बुजुर्गों को खिलाए जाते थे कि देह में गर्माहट रहे। तो इसी तरीके से इस अचार के आप भी आनंद लेके खा सकते हैं, तो इस बार बनाकर जरूर रख लें। इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।